इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। अशदोद पर ईरान ने दागी है मिसाइलें। मिसाइल गिरने के बाद विस्फोट हुआ है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रात ईरान पर सुरक्षा बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से उनकी मुलाकात है और ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के प्रभाव पर चर्चा होगी। साथ ही ट्रंप की ईरान को सत्ता परिवर्तन की चेतावनी है। कल हेग में नेटो शिखर सम्मेलन की बैठक में जाएंगे ट्रंप। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी। और इस बीच आपको बता दें कि इजरायली वायुसेना को लेकर एक बहुत बड़ा वीडियो आया है। ये वीडियो बताता है कि किस तरह से बड़े हमले को अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है। इस वक्त की जो जानकारी है इजरायली वायुसेना के हमले का वीडियो इस वक्त हम आपको दिखाएं। उससे पहले ईरान के गदर तरल ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल बैटरी पर अटैक होने की जानकारी आ रही है। हमले के बाद विनाशकारी विस्फोट की तस्वीरें आई हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्च की तैयारियों पर यह निशाना साधा गया है। ये देखिए बड़ी खबर, इजरायली वायुसेना के हमले का वीडियो आ गया है सामने। ईरान के गदर तरल ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल बैटरी पर अटैक किया गया है। हमले के बाद विनाशकारी विस्फोट की तस्वीरें आ चुकी हैं। और इसके साथ ही अगली एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के तेहरान पर भीषण अटैक हुआ है। इजराइल का तेहरान पर बड़ा हमला। इस अटैक के बाद भीषण विस्फोट भी हुआ है। दूर दूर तक दिखा है धुएं का गुबार। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, इजराइल का तेहरान पर बहुत बड़ा हमला। बड़ी खबर आ रही है, तेहरान पर हुए हमले का एक और वीडियो आ गया है। भीषण हमले के बाद जो जानकारी आ रही है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है, अफरा तफरी हो गई है। और ये देखिए तस्वीरें, आसमान में धुएं का गुबार। तेहरान पर हुए हमले का ये वीडियो है। भीषण धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एक और मिल रही है, वो ये कि अमेरिका के B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स का वीडियो आया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद लौटने का ये वीडियो है। अमेरिकी एयरबेस पर वापस लौटे हैं बॉम्बर्स। B-2 बॉम्बर्स ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर गिराए थे 14 बंकर बस्टर बम, जिसकी जानकारी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर, एटमी मुद्दे पर आर पार के मूड में ईरान। NPT से अलग होने की ओर बढ़ा है ईरान। IAEA से कोई सहयोग न करने का ऐलान किया गया है। ईरानी संसद के स्पीकर का यह ऐलान है। फोर्डो प्लांट पर हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, ईरानी संसद के स्पीकर का यह ऐलान। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, ईरान के फैसले से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बढ़ गया है। मरीन टेरिफ डेटा के मुताबिक 3 तेल और रासायनिक टैंकर ने हॉर्मुज़ में से रास्ता बदल लिया है। समुद्री सुरक्षा को लेकर टेंशन बढ़ गई है। ईरान की संसद ने रास्ता बंद करने की मंजूरी दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट विश्व के तेल व्यापार का अहम रास्ता है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी अधिकारियों की बड़ी चेतावनी। ईरान 48 घंटों के भीतर कर सकता है यूएस पर जवाबी हमला। व्हाइट हाउस का दावा है कि अभी भी कूटनीतिक समाधान की तलाश की जा रही है। 48 घंटों में ईरानी हमले की आशंका बढ़ गई है। ब्रेकिंग न्यूज, तेल कंपनियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी। सभी तेल कंपनियां तेल की कीमतें कम रखें। ट्रंप ने कहा कि तेल कंपनियां किसी के हाथ की कठपुतली न बन जाए। ट्रंप ने कहा कि तेल कंपनियां अनजाने में दुश्मन की मदद कर रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त, ट्रंप की ये बड़ी चेतावनी है उन तमाम तेल कंपनियों को, जिसमें उन्होंने सभी तेल कंपनियों को तेल की कीमतों पर नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि तेल की कीमतों को कम ही रखें। तेल कंपनियां किसी के हाथ की कठपुतली ना बन जाए। ट्रंप ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से तेल कंपनियां अनजाने में दुश्मन की मदद कर सकती हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर IAEA के प्रमुख ग्रोसी का बड़ा बयान। अमेरिकी हमले में फोर्डो को भारी नुकसान की आशंका है। ग्रोसी ने कहा है भूमिगत नुकसान का आकलन अभी तो संभव नहीं है, लेकिन साथ ही IAEA की आपात बैठक में उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। ग्रोसी ने बताया है कि किस तरह से ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अमेरिकी हमले में फोर्डो को भारी नुकसान की आशंका ग्रोसी ने जताई है। ग्रोसी IAEA के प्रमुख हैं।
ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ने दुनिया भर में जारी की है चेतावनी। ईरान समर्थक कर सकते हैं अमेरिकियों पर हमला। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी सामने आई है और अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी सामने आई है कि सिनागोग, दूतावासों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई के उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो गई है। खामेनेई के बेटे मुज्तबा और पोते हसन खुमैनी प्रमुख दावेदार हैं। सुधारवादी रुख के कारण हसन खुमैनी रेस में सबसे आगे हैं। 3 सदस्यीय समिति ने उत्तराधिकारी योजना पर काम करना लगातार जारी रखा है और इसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है कि 3 सदस्यीय समिति बना रही है इस बात की योजना, जिसमें खामेनेई के बेटे और उनके पोते का नाम है। इजराइल का आज ईरान पर 50 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला होने की जानकारी है। तेहरान के आसमान पर धुआं ही धुआं नजर आया। आईडीएफ ने सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के भीतर की तस्वीर सामने आ गई है। स्टेल्थ बॉम्बर के कॉकपिट के भीतर का वीडियो है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी B-2 बॉम्बर ने हमला किया था और ये तस्वीरें इंटरनली देखिए, एक वीडियो सामने आया है। अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के भीतर की तस्वीरें आई हैं। ये स्टेल्थ बॉम्बर के कॉकपिट के भीतर का ये वीडियो है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर ने किया था हमला और ये देखिए B-2 बॉम्बर के इंटरनल जो विजुअल्स हैं वो इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। RGC मुख्यालय पर इजराइल का अटैक हुआ है। अब भी इमारत से आग की लपटें उठ रही है। ये दोपहर की जानकारी सामने आई थी जहां पर इजराइल ने बम बरसाए थे और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन अभी भी इस इमारत से आग की लपटें उठ रही हैं। ये दावा IDF की तरफ से किया गया कि IRGC मुख्यालय पर यह बड़ा हमला उनकी तरफ से किया गया है। अब इमारत में अभी भी आग की लपटें उठ रही हैं, कई लोगों के मारे जाने की खबर है।